राजस्थान की जनता डबल इंजन की सरकार लाने के लिए बेकरार है, क्योंकि 5 साल में अशोक गहलोत की सरकार ने राजस्थान का सत्यानाश कर दिया है। राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1, राजस्थान महिला अत्याचार में नंबर 1, साइबर क्राइम में नंबर 1, पेपर लीक मामले में नंबर 1, दंगा और आतंक के मामले में नंबर 1। ये कुशासन का पर्याय बन गया है, इसलिए इसको हटा के लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएंगे। अशोक गहलोत जी कहते हैं कि हम हमारी गारंटियों के बदले सरकार रिपीट कराएंगे। इनकी पुरानी गारंटी एक भी पूरी नहीं हुई। ना किसानों का कर्जा माफ हुआ, न बेरोजगारों को भत्ता मिला। काट की हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। राजस्थान में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के लगातार दौरे हो रहे हैं। जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी के लिए किया जा रहा है, उसे किस तरह देखते हैं आप? राष्ट्रीय शर्म है राहुल गांधी। मैं नहीं सोचता था कि वो मोदी जी के विरोध में विद्वेष से इतने भरे कि उन्होंने देश की हार पर प्रसन्नता व्यक्त की। सारी जनता के आंखों में आंसू थे और राहुल गांधी आनंद मना रहे थे कि मोदी जी गए वहां हार गए। जाको प्रभु दारुण दुख दे ही, बाकी मति पहले हर ले ही। राहुल गांधी जी का ये बयान ये देशद्रोह की सीमा में भी आता है। देश का कितनी बड़ा अहित हो जाए, लेकिन मोदी जी पर टिप्पणी करने का मौका मिल जाए, ये बुद्धिहीनता का इससे बड़ा कोई उदाहरण हो नहीं सकता। और देश की जनता और राजस्थान की जनता जवाब देगी कांग्रेस को, राहुल गांधी को। मैं तो अब इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि महात्मा गांधी जी ने कभी कहा था आज़ादी के बाद कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, लोक सेवक संघ बना देना चाहिए। नेहरू जी ने बात नहीं मानी, लेकिन राहुल बाबा अपने ऐसे बयानों से कांग्रेस को समाप्त करके ही मानेंगे, ये लगता है। खड़गे साहब राजस्थान आते हैं, उनसे सवाल पूछा जाता है कि मोदी जी के पिताजी को लेकर उनका वक्तव्य आया था, लेकिन यहाँ पर कल उन्होंने सफाई दी कि इस प्रकार की चीज़ उन्होंने इस्तेमाल नहीं करी। लेकिन साथ ही एक बार फिर आपत्तिजनक टिप्पणी प्रधानमंत्री जैसे पद पर करके गए। देखिए, इनकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये डरे हुए हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब भ्रष्टाचार से में डूबी हुई कांग्रेस परेशान है, क्योंकि अब तक तो ये होता था कि कुछ भी कर लो, नेताओं को जेल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी किसी भी भ्रष्ट और बेईमान को छोड़ेंगे नहीं, इससे डर कर ही ऐसी ऊटपटांग टिप्पणियां करते हैं। कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बयान दिया है, मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। उनसे जब सवाल पूछा गया कि राजस्थान में सर्वाधिक पेट्रोल डीजल पर वेट है, यही मुद्दा अब बन रहा है क्योंकि लगातार बीजेपी के नेता उठा रहे, तो उन्होंने मध्य प्रदेश को दुनिया भर की नाकामी दूसरे प्रदेश पे क्यों ढालते हैं? उनको अपनी नाकामियां खुद स्वीकार करना चाहिए। लास्ट सवाल, क्योंकि पड़ोसी प्रदेश है मध्य प्रदेश और राजस्थान एक साथ, 3 तारीख को परिणाम आएंगे। मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए तो क्या स्थिति, सियासी हवा क्या लग रही है? और राजस्थान में आप आ रहे हैं, राजस्थान की क्या सियासी हवा लग रही है? 3 तारीख को 3 राज्यों में जहां तक वोट डल चुके हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तीनों में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मध्य प्रदेश में भी हम अब तक का सबसे बड़ा बहुमत प्राप्त करेंगे और